गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम अकाउंटेंसी के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. Aryan and Shimran are partners sharing profit in the ratio of 5:3। आर्यन एंड सिमरन पार्टनर्स हैं और उनका शेयरिंग रेशो 5:3 है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है एवरेज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹23 lakh। एंड सेकंड, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the last 4 years are like this, and rate of return given है 13%, and fair remuneration to the partners for their services ₹2000 per month। तो ये पर मंथ 2000 रुपीज़ गिवन है। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। सन्ड्री असर्ट्स गिवन है 26 लाख की, जिसमें कि गुडविल इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज इज गिवन ₹4 lakh। From the following information, calculate the value of the goodwill by capitalizing average profit method and by capitalizing super profit method। तो यहाँ पर गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है इन दो मेथड के थ्रू। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इस तरह से निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हम फर्स्ट मेथड के थ्रू अभी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पर पहले एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा और एवरेज प्रॉफिट इन चारों प्रॉफिट्स को, 4 सालों का प्रॉफिट है, उनको ऐड करना है। 3,92,000 प्लस 3,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख। तो इनका टोटल आ जाएगा 14,92,000। अब इसका एवरेज निकालना है हमें। एवरेज डिवाइड बाई 4 होगा क्योंकि 4 सालों का प्रॉफिट है। तो ये आ जाएगा 3,73,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन गिवन है, देखिए इधर, फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज ₹2,000 पर मंथ। यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनको एक महीने का जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, 2,000 रुपये मिल रही है, तो पूरे साल की हो जाएगी 24,000। और एक पार्टनर की ये सैलरी बन रही है। अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 48,000। तो सैलरी जो 48,000 है वो एवरेज प्रॉफिट में से यहाँ पर डिडक्ट कर दी जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट था 3,73,000, उसमें से 48,000 ये सैलरी के माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 3,25,000 रुपीज़। तो ये आ गया नेट एवरेज प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि इस एवरेज प्रॉफिट को लेने के लिए कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना चाहिए किसी बिजनेस को। ठीक है, तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू इसकी निकालेंगे। तो आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था 3,25,000 और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है इधर 13%। तो यहाँ पर करेंगे 100 डिवाइड 13। तो इस तरह से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 25 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि और क्या इन्फॉर्मेशन है नेट एसेट्स गिवन है 26 लाख की। ठीक है, और सन्ड्री लाइबिलिटीज़ गिवन है 4 लाख की। तो यहाँ पर अगर हम सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर दें तो नेट एसेट्स वैल्यू आ जाएगी। तो हमें नेट एसेट्स निकालना है। इधर नेट एसेट्स आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो 26 लाख रुपीज़ है, उसमें से 4 लाख डिडक्ट कर देने हैं। 26 लाख माइनस 4 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 लाख रुपीज़। तो ये नेट एसेट्स वैल्यू आ गई। अब हम गुडविल इसकी
कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल क्या होगी, जो नेट एसेट्स वैल्यू एक्चुअली है, मतलब कि कितनी एसेट्स है बिजनेस की और कितना एक्चुअल में एम्प्लॉय किया जाना चाहिए था अगर मान लो ये 3,25,000 का एवरेज प्रॉफिट लेना होता, तो इन दोनों को डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 25 लाख माइनस 22 लाख। तो ये जो अमाउंट आएगी 3 लाख रुपीज़ की, ये होगी गुडविल। तो ये 3 लाख रुपीज़ गुडविल की अमाउंट आ गई बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम सेकंड मेथड से देखते हैं कि कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। तो सेकंड मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई 23 लाख रुपीज़ की और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 13% का। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट, ये सेकंड मेथड है। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में गिवन है 23 लाख की, मल्टीप्लाई जो रेट ऑफ रिटर्न है 13% गिवन है, और इस तरह से ये आ जाएगा 2,99,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, यहाँ पर नेट एवरेज प्रॉफिट 3,25,000 रुपीज़ का। तो हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट ऊपर निकाला था हमने 3,25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 2,99,000 रुपीज़। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 26,000 रुपीज़। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल के लिए फॉर्मूला हमें पता है, सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करना है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 26,000 और रेट ऑफ रिटर्न 13% है, तो 100/13 कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो इस तरह से सेकंड मेथड से कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल 2 लाख रुपीज़ आ गई, और कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल हमने कैलकुलेट की वो 3 लाख रुपीज़ आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।